सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में हाँ जी कमलेश जी। इतना सा फर्क है। हाँ इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to all of you. Warm welcome to our Business Opportunity with Chai webinar series. This is a launch webinar of Business Opportunity which Franchise India team is delighted to present in front of all of you. It's a 45-minute session where first we talk about the business opportunity. Today we have invited the leadership team of the brand. They'll present their presentation and then we'll move towards a panel discussion. We love to get all queries from your side so that can be discussed during our panel discussion. We welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. I also welcome our very senior consultant Ashok ji. And the business opportunity which we are launching today is New Fringle. New Fringle is the fastest running module of multi-theaters in India, highly appreciated and accepted concept in the market since 2019. New Fringle is a multiplex that offers luxurious sitting and with best quality screen projection and sound. And it's a business and a golden business opportunity to all the franchises where the complete operation will be handled by brand. They're offering 70% of which shares with a payback period of 18 years. And today we have invited Kamlesh ji to talk about the brand. Thank you so much Kamlesh भाई, आज हमें ज्वाइन करने के लिए आपने टाइम निकाला, आपके इस ब्रांड को हमारे साथ लॉन्च करने के लिए। तो हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं सर। ओवर टू यू सर। Thank you, Archana, and welcome, Yes. Jyoti. Thank you so much for coming on the webinar, and I would say it's a privilege to host you today, Kamlesh bhai. And just to add, friends, Kamlesh bhai बहुत ही seasoned entrepreneur हैं, and जो category है मिनीप्लेक्स की, मल्टीप्लेक्स की, बहुत fast growing का category है, और ये अपने भी मिनीप्लेक्स अभी रन कर रहे हैं। काफी सक्सेसफुल लोकेशंस हैं इनकी, वेरी प्रॉफिटेबल लोकेशंस व्हिच दे हैव बीन रनिंग, एंड वंस दे रियलाइज्ड इट कैन बी स्केलेबल और इनके जैसे पार्टनर्स, लाइक माइंडेड पार्टनर्स भी जुड़ सकते हैं, दैट्स व्हेन दे डिसाइडेड दे वांटेड टू गेट इनटू फ्रेंचाइजिंग। तो ये छोटा फॉर्मेट है, बड़ा एफिशिएंट है, जहाँ पे डेवलपर्स हैं या कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपके पास 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है, वहां पे ये फॉर्मेट शुरू किया जा सकता है। एंड आई सी सम क्वेश्चंस आल्सो व्हिच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू कम इन। सो कमलेश भाई, मैं बिफोर वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, अगर आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बता सकें, हमने कैसे शुरू किया था, और आप काफी ऑपरेशंस में खुद ही इन्वॉल्व है, तो आपको सब कुछ बिजनेस के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज भी है। तो अगर आप थोड़ा बहुत ब्रीफ कर पाए, व्हाट वी आर, क्या बिजनेस है, हमने कैसे शुरू किया, और जो उसके बाद we'll talk about the business, the financial model of how and what kind of partners we're looking to bring on board. हाय, मैं कमलेश। मेरा बिग लाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके 20 साल से सिनेमा की लाइन में है हम लोग, और बिग लाइन मल्टीप्लेक्स करके आनंद में है, जो गुजरात में अमूल डेयरी है वहां पे है। अहमदाबाद से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे है।
और ये बिजनेस में हम 20 ईयर से सिनेमा मल्टीप्लेक्स चला रहे हैं, तो उसमें हमारी 1172 सीट है और 4 स्क्रीन है। तो जैसे 3D मूवी आया, लॉन्च हुआ, 3D स्टार्ट हुआ, तो भी गुजरात में हमने पहले ही लॉन्च किया था उसको, वहीं पे आनंद में था, तब जाके फिर बाद में अहमदाबाद में आया था। और साउंड सिस्टम भी हमारे पास जो वहां पे थी, वो भी सबसे इंडिया में मेरे पास और यशराज के स्टूडियो में 2 ही जगह पे थी, फिर साउथ में आई थी। उसके बाद हमने उसी मॉडल में 20 साल मैंने मेहनत करके एक कुछ सोचा कि क्या ऐसा है कि हमारे पास 365 दिन क्राउड नहीं रहता है, और कौन सा क्राउड 365 दिन रहता है हमारे पास। तो जो क्राउड हमारे पास रहता है वो है कपल। तो कपल 365 दिन मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है एग्जाम आएगी तब वो नहीं आ पाएंगे, और फैमिली है तो स्टूडेंट के साथ में फैमिली भी वो टाइम पे आना मुश्किल हो जाता है। तो कपल्स जो बिजनेस है वो हमें 365 दिन मिलता है। 300 दिन हमारा जो बिजनेस है वो हाउसफुल नहीं जाता है, ऑक्यूपेंसी बहुत कम रहती है। तो वो कम ऑक्यूपेंसी वाला बिजनेस, जैसे हमारा 600 सीट का स्क्रीन है, तो हमें उसमें सिर्फ 40-50 लोग मिलते हैं 300 दिन, 365 में से 65 दिन हमारा हाउसफुल जैसा जाता है। तो हमने सोचा कि फिर 300 दिन को ध्यान में लेते हुए 40-40 सीट का हम लोग अगर लॉन्च करें तो कैसा रहेगा। उसके बाद हमने वो सोचा कि उसके लिए एरिया कैसा होना चाहिए, तो हमने एकदम पॉस एरिया में स्टार्ट किया। तो पॉस एरिया ढूंढ के फिर वहां पे हमने 40-40 सीट का सिर्फ 5,000 स्क्वायर फीट में हमने 4 स्क्रीन ओपन की। तो हमें जो इन्वेस्टमेंट हमने वो टाइम पे किया था वो 2 करोड़ का किया था करीबन सब मिला के, क्योंकि हमारा फर्स्ट यूनिट था, तो वो टाइम पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा लगा था। अब जाके हमने नेगोशिएशन सब करके बहुत कम किया है। अब ये 5,000 स्क्वायर फीट में 4 स्क्रीन ओपन करने के बाद हमें सिर्फ 1 साल में हमारा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर आ गया था। पहले ही टाइम पे हमें इतना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तब जाके फिर हमने दूसरा एक यूनिट स्टार्ट किया मोटेरा में। और कोरोना का पीरियड आया, तभी भी हमें वो बिजनेस में कोई लॉसेस नहीं आया। हम लोगों ने रेंट पे लिया था वो प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी ली है वो भी रेंट पे। रेंट देने के बाद भी हमने प्रॉफिट किया है। तो मोटा मोटा हमारा ये है कि हम लोग जैसे मल्टीप्लेक्स में आप मल्टीप्लेक्स करने जाओगे तो 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में आपका काम हो गया। और मल्टीप्लेक्स में 30 करोड़ लगाने के बाद आपको 15 साल तक वेट करना है पूरा का पूरा आपका रिटर्न आने में। और हमें यहाँ पे 1 साल में तो हमें मिल गया, तो हम अभी उम्मीद कर रहे हैं कि 1.5 साल में मिलेगा, कोई दूसरी जगह जाएंगे तो हमने मोटा मोटा 1.5 साल में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट हमें बाहर आ जाता है हमारा पूरा का पूरा। और ब्रेक इवन जो हमारा है वो ब्रेक इवन हमें पहले दिन से आ रहा है। हमारा फर्स्ट मंथ से ही हमारा ब्रेक इवन लॉसेस 0 लॉसेस है। तो हमने रेंट निकाल के भी उसका प्रॉफिट में आ गए हैं पहले महीने से। तो ऐसा बिजनेस हमने देखा इतने सालों में, मेरी उम्र में मैंने तो बहुत सारे बिजनेस किए, लेकिन ये वाले बिजनेस में हम बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अभी प्लान कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में ऐसे हम 100 प्लेस ओपन करेंगे। Absolutely. Thank you so much, Kamlesh भाई. And friends, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, we'll take you through a small presentation. क्या बिजनेस है, क्या फॉर्मेट है, कितने स्क्रीन्स चाहिए, and I see questions coming in. So all these questions will be answered. And इसके अलावा कोई और भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस है जो पूछना चाहते हैं during the course of our webinar, you can please use the Q&A box and we'll take these questions real time. Fine. और तो कुछ Who would run it? I think Ashok is running the presentation. अशोक जी पीपीटी लगा लें। Good. Thank you, Sonia ma'am, and good afternoon, everybody. And so I think Kamlesh bhai is able to run the presentation, so he will share the screen, and so we will run presentation simultaneously. So he will start with the presentation, and in the industry section, I'll take charge. So then I'll share my views on industry analysis. Then he will brief about the proposal. हाय सर, मैं कमलेश पटेल, मेरे साथ में हेमिल है, तो थोड़ा बहुत आपको हेमिल वेलकम करके फिर मैं। Hello everyone, this is Hamil Patel. We have bring revolutionary change in multiplex and miniplex theaters with bringing twin console comfort sofa sitting. And now I'll hand over to Mr. Kamlesh Patel. He'll brief you in detail. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा बिग लाइन
मल्टीप्लेक्स जो था 20 साल से हम लोग ये लाइन में है, और हमारा बिग लाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके नाम से आनंद में था। तो वही वही चीज आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने ये जो हाइट है हमारा, कम से कम हाइट में हमने, ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कम से कम हाइट में हमने ओपन किया हुआ है। ये इसको ओपन किए हुए 3 साल हो गया। तो ये प्रोजेक्ट में ये जो आप देख रहे हैं उसमें 8.5 फीट हाइट का है। ये जो हाइट है, क्लियर हाइट 8.5 फीट हाइट है। तो इसके अंदर हमारा ट्विन कंसोल है। जैसे आप देखोगे कि दोनों साइड छोटा छोटा पार्टीशन है, उससे एक प्राइवेसी रहती है। तो किसी का आपको ना हाथ लगे, ना कोई न्यूसेंस के, ना आपको किसी से कुछ लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद ही उसी में पूरे हॉल में आप अकेले ही हो। तो वो एंजॉय करने के लिए आपका हिडन बेनिफिट आपको बहुत लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अंदर हमने 40 सीट का ही किया है। तो 40 सीट्स में जैसे आप देखोगे तो ग्रुप बन जाएगा, घर का जो फैमिली मेंबर्स है वो सब मिलके भी आपका पूरा हॉल ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ग्रुप बुकिंग्स बहुत मिलते हैं। और बर्थडे पार्टी है उसमें भी अभी ग्रुप बुकिंग्स बहुत शुरू हो गए हैं। जैसे अभी कोरोना आया था तो उसमें भी ये पार्टीशन की वजह से इन्फेक्शन का बहुत सपोर्ट मिला था, कि लोगों को ये लग रहा था कि यहाँ पे कम से कम, यानी ज्यादा से ज्यादा सेफ हो रहा है और कम से कम इन्फेक्शन लगेगा। तो ये प्रोजेक्ट में हमने कम हाइट में इसको ओपन करके प्रूव किया है। अभी आप जैसे देखोगे कि मिनीप्लेक्स, जितने सारे मिनीप्लेक्स हैं वो सारे मिनीप्लेक्स में स्क्रीन चेंज नहीं तो चेंज, हाँ। अब जैसे देखोगे इसमें 8.5 फीट हाइट का हमारा मिनीप्लेक्स बनाया हुआ है, और ये हमने एकदम पॉश एरिया में बनाया है और ग्राउंड फ्लोर पे ही है ये। और इसका रेंट निकाल के हम बहुत अच्छा सा प्रॉफिट करके 1 साल में इसमें से बाहर आ गए थे। अब जितने मिनीप्लेक्स है उसको हाइट में उनको 16 फीट हाइट क्लियर हाइट चाहिए। हमने यहाँ पे 8.5 फीट में हाइट में ये पूरा मिनीप्लेक्स रेडी किया हुआ है। और यहाँ पे 4 स्क्रीन है, 2 ग्राउंड फ्लोर पे और 2 फर्स्ट फ्लोर पे है। और जैसे आप मिनीप्लेक्स 16 फीट हाइट में वो लोग जो करते हैं, जितने बाकी मिनीप्लेक्स ओपन है आज की डेट में इंडिया में, तो उनका 16 फीट हाइट में उनको जो स्क्रीन दे रहे हैं हम लोग, जो मूवी रन कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो ये 8.5 फीट में जो स्क्रीन है वो 16 फीट हाइट की कंपेयर में हमारी 1.5 फीट हाइट ज्यादा है स्क्रीन की, और चौड़ाई जो है उन लोगों से हमारी 5 फीट ज्यादा है। तो हमारा जो मूवी देखने का 0 डिग्री IQ से आप देख सकते हो फर्स्ट रो में बैठ के। जैसे आप बाकी मल्टीप्लेक्स में जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर देखना पड़ेगा, तो उसमें दर्द आएगा। यहाँ पे हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और प्रॉफिट भी हमारा बहुत अच्छा हो रहा है कि मेंटेनेंस बहुत कम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आएगी, स्टाफ भी बहुत कम चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ज्यादा। ये हमारा इसमें ये कॉन्सेप्ट है ये। और हम लोगों ने फिर ये इसको फ्रेंचाइजीज मॉडल से ही पहले दिन से ही बनाया हुआ है। ये 3 साल से हमारा फ्रेंचाइजीज मॉडल पहले ओपन किया हुआ था। अभी नेक्स्ट हमने मोटेरा पे अहमदाबाद में ही ओपन किया है। वो हमारा फ्रेंचाइजीज मॉडल वो भी फ्रेंचाइजीज मॉडल में ही है। और मोटेरा में भी हमने 6000 स्क्वायर फीट में 4 स्क्रीन ओपन की है। ये पहला वाला यूनिट है, वहां पे हमारा 172 सीट है, दूसरे वाले में हमारा 207 सीट का है। तो हमारा ये 2019 से ओपन किया हुआ ये बिजनेस है। तो उसमें कोरोना के पीरियड में भी हम लोग बहुत अच्छा सा एंजॉय करके ही, बिना स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं था क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट था। और वो टाइम पे भी हमें जैसे शो कम चलाने थे, तो वो वजह से भी हमारा लॉस नहीं आ रहा था और रेंट भी निकल रहा था और मूवीज भी नहीं थी। जब अब जाके तो मूवी आ रही है। और हमारा जो ब्रेक इवन है वो पहले दिन से, पहले वीक से इसलिए निकल रहा है कि हम लोगों को जो फिक्स एक्सपेंस है वो तो लगेगा ही लगेगा। जैसे फिक्स एक्सपेंस को नहीं ध्यान में देते हैं तो सिर्फ हमें एक ही कपल चाहिए, यानी 2 टिकट बिक जाती है तो हमारा शो चलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे मल्टीप्लेक्स में जाओगे PVR में कहीं पे भी, तो आपको कम से कम वो लोग खुद बोलेंगे कि 16 लोग होंगे तो ही जाके हम ये रन कर सके, नहीं तो शो कैंसिल होगा। तो हमारा शो आज तक कभी कोई एक शो कैंसिल नहीं हुआ है। और हम लोग आए हैं फ्रेंचाइजीज मॉडल में, जो मिनीप्लेक्स में लोग फ्रेंचाइजीज मॉडल में रहते हैं, तो हमारा ये फ्रेंचाइजीज मॉडल है। और दूसरा हमारा ट्विन कंसोल जो है, वो पूरे इंडिया में ट्विन कंसोल का कॉन्सेप्ट हमारा ही है। और ट्विन कंसोल में भी आपको प्राइवेसी मिलती है। और कंफर्ट सीट हमारी ऐसी है कि जैसे PVR में 2 रो आएगी, हमारी वहां पे 1 रो ही बैठती है। जैसे वहां पे 300 सीट बैठती है PVR जैसे आइनॉक्स कोई भी में, तो वहां पे हमारा 100 सीट ही बैठता है।
लेकिन 100 सीट में हम लोग कंफर्ट है और हम लोग रिक्लाइनर दे रहे हैं और उनके सामने इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत कम है। कम इन्वेस्टमेंट करके हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं और ये फिक्स रिक्लाइनर चेयर दे रहे हैं हम। फिर जो मूवी हम लोग ये मिनीप्लेक्स में लाते हैं, बाकी लोगों को कंटेंट लेने के लिए चार्ज देना पड़ता है, पीवीआर को भी देना पड़ता है, आइनॉक्स को भी देना पड़ता है, हमें कंटेंट लेने में चार्जेस नहीं देना पड़ता है। उसके सामने हम एडवर्टाइजमेंट का इंटरेस्ट, एडवर्टाइजमेंट का इनकम नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे हमें बेनिफिट ये ज्यादा है कि एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा हमें कंटेंट का चार्जेस नहीं लगता। दूसरा बहुत बड़ी बात यह है कि हम लोग सिर्फ 5000 स्क्वायर फीट में 4 स्क्रीन ओपन कर रहे हैं और अगर 3 स्क्रीन ओपन करते हैं तो करीबन 3000 स्क्वायर फीट, सॉरी 4000 स्क्वायर फीट जितना हमें एरिया चाहिए। अब 4000 स्क्वायर फीट में हम 3 स्क्रीन ओपन करेंगे, 5000 स्क्वायर फीट में हम 4 स्क्रीन ओपन करेंगे। एटलीस्ट हमको 3 स्क्रीन इसलिए ओपन करनी है कि मूवी जैसे बड़े बड़े मूवी आते हैं, हर वीक में बड़े मूवी आते हैं, तो आपका मूवी अच्छा चल रहा है, जैसे अभी RRR मूवी अच्छा चल रहा है और तुरंत KGF आ गया, तो RRR को आप उतार लोगे और KGF को चलाओगे तो फिर RRR के डिस्ट्रीब्यूटर को आगे नया मूवी आएगा तो वो देने में दिक्कत आएगी, वो टाइम पे आपको नया मूवी नहीं मिलेगा। अगर 3 स्क्रीन है तो बहुत अच्छा है, तो मूवी हम लोग चला सकते हो, हर वीक में 5-6 मूवी नए आते रहते हैं और हमारा मूवी एक स्क्रीन का सेटअप कॉस्ट आएगा 40 लाख रुपया। फिर हमारा जो आपको नीचे ROI दिख रहा है कि हम लोग 18 महीने में वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा रिकवर हो जाता है। अब जैसे PVR में आप देखोगे तो वहां पे 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसको रिटर्न लाने में 8 साल से ज्यादा लगेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट और आपको 8 साल तक वेट करना है उसके लिए। और हमारा 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और आपका 1.5 साल में रिटर्न और प्रॉफिट पहले महीने से ही प्रॉफिट। और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि 10 फीट हाइट में हमें करना है और हम जाएंगे रेंट वाली प्रॉपर्टी में। बाई चांस आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टर की खुद की प्रॉपर्टी है, फ्रेंचाइजीज की खुद की प्रॉपर्टी है, तो हम उसमें करेंगे और उनको अलग से एक रेंट भी देंगे। और एंटरटेनमेंट को तो आप जानते ही है कि एंटरटेनमेंट बिजनेस में बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ पे लोग मूवी देखने जाते हैं, एंटरटेनमेंट करने आते हैं और वहां पे आपको सिनेमा हॉल में जाओगे तो न्यूसेंस बहुत सारे लोग, 300 लोग हैं, क्राउड ज्यादा है। अब लोगों को अच्छी लोकेशन चाहिए, कम क्राउड में जाना है, तो उसके लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट 40 सीट वाला बहुत अच्छा जा रहा है और लोगों को रिपीट क्लाइंट हमारे पास बहुत है। और आप देखोगे कि उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो उनको भी ये लग रहा है कि हम यहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट लेके मूवी देख के निकल रहे हैं, लेकिन वो हिडन है, उनको खुशी मिल रही है, उनको मालूम नहीं कि उनको क्या बेनिफिट मिला। जैसे 40 लोगों को हमें, हमारा स्टाफ को उनको फेस टू फेस बातचीत करनी है, तो मिलके बातचीत करके उनका ऑर्डर लेके उनको, हमारा जो कैंटीन का बिजनेस है वो बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे आप PVR का देखोगे तो ATP हम लोग बोलते हैं कैंटीन में, जो पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक्स जो सेल करते हैं, तो उसके अंदर PVR आइनॉक्स जो अच्छी चेन मानी जाती है उसमें उनका ATP आ रहा है 85%। और हम लोग ये 40 लोगों को हमें एक हमारा स्टाफ को मिल के ऑर्डर लेने में इजी हो जाता है, इसलिए हम लोग उसमें 115 पर ATP आती है, पर पर्सन हमें 115 रुपया मिल जाता है। और जो आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ फॉर मनी, तो वो लोग जितना 300 रुपीज हमारे यहाँ स्पेंड करते हैं, तो सामने हम लोग ये कैंटीन की जो कॉस्ट है वो नॉर्मल रखते हैं। तो सारे दूसरी जगह जाओगे तो कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम नॉर्मल कॉस्ट रखते ही हमें प्रॉफिट बहुत हो रहा है, तो हमें उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हमारा मूवी टिकट का रेट 300 है और बाकी जगह वही चीज वही दे रहे हैं, आइनॉक्स PVR जो भी, तो वो 1600 रुपया चार्ज करते हैं, कोई 800 कर रहा है, लेकिन हम 300 देके भी प्रॉफिट अच्छा कर रहे हैं। तो हमने 300 से कभी कम नहीं किया है। आइनॉक्स PVR रेट बहुत कम ज्यादा करते हैं, हमारा फिक्स रेट है 3 साल से, हमने बढ़ाया है लेकिन 300 से पर पर्सन हमने कम नहीं किया है। और हमें ग्रुप बुकिंग भी ज्यादा मिलती है, आप देख रहे हो कि हमें हमारा सीटिंग भी एकदम लिमिटेड पब्लिक है। अब मैं अशोक जी को इनवाइट करूंगा कि अशोक जी प्लीज आप आगे का। Thank you, Kamlesh ji. So briefing us about the very good opportunity. And so now we will talk about some of the industry dynamics. We know, like we have seen, it's a very good opportunity, very attractive opportunity, but we need to see the industry dynamics, how basically industry supports this business going forward. So please go to the next slide. अगली स्लाइड पे जाइए।
So this is basically industry dynamics. If you look at the dynamics across the globe, India produces like more than 2,000 movies every year. And if you look at the overall footfall in India, is basically 1,900 million footfall. And compared to China, China is slightly higher. But if you compare the population of China and India, China is at 140 crores and India at 138 crores. So in basically in population, we are at par. Then if you look at the number of screens per million population, so highest means like US has the highest screens per million population at 125. And then, but India, we see like 8 screens per million population. So it shows basically the market. There's a huge market in India to develop this kind of concept and this kind of business opportunities to basically expand across India. And if you compare basically even with China, so China has basically 4 times more screens than India. Right. So please go to the next slide. So now we are looking at some of the industry growth, like in the past 7-8 years, how the industry has grown, and what is the COVID impact, how this industry being impacted by COVID pandemic. So the growth, it shows basically the trend graph, it shows basically a significant growth in the cinema industry, and it shows in the financial year 2021 basically 2/3 of the revenue loss because of COVID pandemic and the associated lockdown. But again, in financial year 2022, it shows basically pre-pandemic levels. And then basically if you look at the distribution of the industry, so domestic theaters basically account for 60%, around 60% of the market, followed by overseas business 17%, 12% by broadcast rights, and digital and OTTs around 8%, and the rest all at around 4 to 5%. So basically this industry is picking up again. And now if you see the interesting thing about this business, Mr. Kamlesh Bhai has also shared this, like his business was profitable in the year 2020. When basically whole world was suffering from the pandemic, but he was managing his business running successfully during pandemic because he has created this unique structure of a limited seating capacity and large seating capacity for the other cinema halls for a big headache to manage. Please go to the next slide. So now we are looking at the multiplex witnessing the rapid growth, because if you look at the over the past 10 years, so the number of multiplexes screens basically that's going up. So it is increased by 3x, almost more than the 3x growth. And the single screens, so these are decreasing in trend. So like typical cinema theater kind of screens, so they are basically don't have much demand in the market, but these are heavily impacted by this multiplex concept. And now, so current market share of the multiplex is around 35%, and 55% is still dominated by the domestic or single screen cinema halls. And if you look at the typical revenue, this is a slightly outdated number as of 2018. So single screen cinema halls, they are generating revenue of like 70 lakhs per year, where like multiplexes were doing a business of 2 crores every year. And if you look at the future trends for the Indian industry, so basically if you look at the market dynamics, so India, like we have all the free time to just have fun and enjoy and watch movies and just watch movies, crickets, and all sorts of entertainment events. And so we have a large population, we have rising disposable income, and discretionary spends, yes, of course, is increasing. Urbanization is a big factor for basically as a good growth driver for going forward. And so now we are targeting superior locations, destination and parking facilities, and multiple screens at one location that will give us the higher profit margins to do this business.
So that's a future growth drivers for cinema industry. Then go to the please next slide. Now we are looking at the population demographics, population size and income groups. So population, as we are already at around 158 crores, and we are reaching like 142 crores by 2025. And if you look at the income groups, so income groups basically for a lower middle class and middle and high income class is growing, and so that is the basically the segment that we are targeting to capture. So these are our targeted audience for business. And then you look at the population by income groups, and then percentage share of the average annual household, basically discretionary, is increasing. If you see, so necessity is one factor, then discretionary spend is higher. In 2015 and 2025, we are expecting 70% of the spend will be discretionary. Please go to the next slide. So now we are basically talking about the COVID impact, how this COVID has impacted the cinema industry. So fewer shows per day, basically, so to manage this COVID protocols, multiplexes, they have started basically reducing their shows per day. And some of the multiplexes like PVR, INOX, they are planning to reduce their seating capacity by 30%. So basically social distancing and other COVID protocols can be managed. And then we look at the significance impact, how we want to just calculate how much is the loss for these kind of business. If you calculate like 5 shows per day at 200 seats capacity, so it gives you a revenue of 37 lakhs. And if you reduce only one show at the same price, basically revenue loss of is around 17 lakhs, 15 lakhs, 15. Then even if you increase the price, ticket price slightly, even at a 20%, you will have a loss of 10 lakhs. So these kinds of basically revenue loss have been seen in the industry, and these revenue loss will be there because COVID is not gone away, and we are seeing like multiple waves, and these multiple waves and waves will come and go. But industries has to change their operating methods and business procedures. So going forward, as like multiplexes have started reducing their capacity. Right, so this adds the added advantage for our business. Please know the next slide. So now I'll invite Mr. Kamlesh again just to talk about the franchisee proposal and opportunity. Thank you, अशोक जी. तो मेरा यही है कि जो फ्रेंचाइजीज है हमारे, उनके जो इन्वेस्ट करना है, तो हमारे साथ बहुत अपॉर्चुनिटी है. हम टोटल 100 ऐसे प्लेस ओपन करने जा रहे हैं पूरे इंडिया में. तो स्टार्ट कर रहे हैं मुंबई, दिल्ली, पुणे, सूरत, अहमदाबाद में तो 2 जगह पे है ही. तो ये बिजनेस में हमारा प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा है, और इसमें रिस्क फैक्टर 0 है. क्योंकि हमने ये देखा कि ये इंडस्ट्रीज में जो अभी कोरोना आया, कोविड की वजह से जो हुआ है इंडस्ट्रीज का, तो वो वाली सिचुएशन में हम लोग बहुत अच्छा सा मैनेज करके निकल आए हैं बाहर. तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि इसमें स्टाफ बहुत कम चाहिए, और हम हर एक चीज में हम खुद इन्वॉल्व होके कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर के पास पैसे है, फिर उनको सारी लायबिलिटीज भी लेनी है, उनको सारा पूरा का पूरा मैनेज भी करना है. वो सिर्फ हमारा बिजनेस जो है उनको वो ऑडिट कर सकते हैं, कभी भी आके वो चेक कर सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे फ्री. तो उनको हमें सामने उनको प्रॉफिट दे रहे हैं और अच्छा सा रेवेन्यू दे रहे हैं. तो हमारा जो रहेगा फ्रेंचाइजीज में, आप देख रहे हो कोको मॉडल में कि ऑनरशिप भी उनकी रहेगी, इन्वेस्टमेंट उनसे लेके फिर हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, वो हमारी कंपनी करेगी. जीएसटी का लायबिलिटी भी हमारा कंपनी का रहेगा, गवर्नमेंट की जितनी भी लायबिलिटीज रहेगी, लाइसेंस जो रहेगा वो भी कंपनी का जिम्मेदारी रहेगा, और ब्रांड वैल्यू भी बनानी है हमें, रेवेन्यू भी हमें लाके देना है, एक्सपेंस भी हमारे मैनेज करना है. और
सामने फ्रेंचाइजीज को अगर कोई भी सिचुएशन खराब से खराब आ गई तो भी हम उनको 12% वो फिक्स पे आउट तो देना ही देना है। वो हमारा एक कंफर्म किया हुआ है हमारी कंपनी ने। तो हमारा ये फ्रेंचाइजीज के साथ उनको नेट प्रॉफिट बहुत बहुत सही है। तो जैसे मैंने सारी चीजें आपको बता दी है कि ये बिजनेस है हमारा 365 दिन का, और ये जैसे बताया जाता है कि पैसे आपके इन्वेस्ट जो कर रहे हैं वो पैसे रात को भी इनकम करना चाहिए। तो ये हमारा रात को 2 बजे 3 बजे तक का बिजनेस है, तो ये पैसा भी रात को ये रिकवर कर रहा है। और हमारा 365 दिन में भी बहुत अच्छे दिन भी बहुत आते हैं। और गवर्नमेंट की सब्सिडी, कहीं कहीं एरिया में गवर्नमेंट की सब्सिडी जो मिलती है वो तो एडिशनल प्रॉफिट है। और आगे जो मैं अभी बता रहा हूं आपको कि ये हमारा ROI किया हुआ है। ये हम लोगों ने एक्चुअल जो 3 साल से रन कर रहे हैं इसका ये प्रॉफिट है। तो हमारे पास वहां पे जो पहले हमने यूनिट्स ओपन किया था तो उसमें ये 172 सीट का है, 172 सीट का है। तो उसका हमें हमारा जो ऑक्यूपेंसी रहता है वैसे 60% रहता है। तो हमने यहाँ पे बहुत कम पकड़ा है कि ताकि ये ना हो जाए कि कुछ भी हालत में सपोज की मूवी आना बंद हो गया कुछ भी हो तो 48% तो हमें मिलता ही मिलता है। तो ईयरली हमारा उसमें 1,50,000 मोटा मोटा ऑक्यूपेंसी पकड़ते हैं तो क्लाइंट हमें 1,50,000 मिलेगा। उसका 300 पर पर्सन गिनते हैं तो 4 करोड़ 20 लाख हमारा टिकट रेवेन्यू होगा। फिर आप ATP, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ATP कम लोग है इसलिए हम लोग उनको मिलके अच्छा खासा उनको उनके पास से बिजनेस लेते हैं। तो पर पर्सन हमें 115 रुपया हमें पर पर्सन ATP हमारी है। तो वहां पे हमारा ये हो जाता है 1 करोड़ 73 लाख। और फिर व्हीकल पार्किंग अगर आप देखो तो 7.5 लाख का व्हीकल पार्किंग मिलता है। सर्विस चार्ज जो रहता है वो सर्विस चार्ज हमारा 31,92,000 है। ये हमारा खुद का है, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर ये सारी इनकम के बाद जो एक्सपेंस आता है वो GST। तो GST में आप देखोगे मोटा मोटा 75 लाख है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर शेयर जो जाएगा फर्स्ट वीक में अलग होता है, सेकंड वीक में अलग, थर्ड वीक में अलग। तो तीनों वीक का हमने एवरेज निकाल के 48% किया है। तो यहाँ पे हमें 1 करोड़ 65 लाख डिस्ट्रीब्यूटर शेयर जाएगा। उसके बाद हमारा जो ऑपरेशनल खर्चा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस तो मोटा मोटा 18 लाख रुपया आपका पर ईयर वो एक्सपेंस होना है। और कैंटीन का हमने उसमें जो हमारी प्रॉफिट जो बहुत बड़ी प्रॉफिट रहती है वो कैंटीन की रहती है। जो पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, समोसा वो सारी चीजें जो होती है वो, तो उसमें हमें परचेस करने में 51 लाख 52 लाख जितना उसमें एवरेज होगा। और फिर उसमें सैलरी आ रही है 24 लाख की। उसके बाद मेंटेनेंस है, जो ऐसे मेंटेनेंस ऐसा कुछ बड़ा नहीं आता है, एक बार करने के बाद नॉमिनल रहता है तो 1 लाख रुपीज वो रहेगा। और सोसाइटी कॉर्पोरेशन टैक्सेस जो वो भी हमने काउंट कर लिया है कि सोसाइटी को जो यहाँ पे आपने कोई मॉल में ओपन किया तो उसको मेंटेनेंस देना है वो आएगा। और गवर्नमेंट का जो कॉर्पोरेशन टैक्स रहेगा, प्रॉपर्टी टैक्स, वो उनको काउंट किए तो 4 लाख है। वो सारे एक्सपेंस मिलाओगे आप तो 3 करोड़ 40 लाख जितना मोटा मोटा वो आ रहा है। जैसे 6 करोड़ 32 लाख में से आपका 4 करोड़ 40 लाख डिडक्ट होगा तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा 2 करोड़ 92 लाख। तो उसके अंदर से मंथली आप देख रहे हो तो 24 लाख आपका मंथली एवरेज प्रॉफिट है। उसमें से जो फ्रेंचाइजीज है जिसने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया है उनको 1 करोड़ 17 लाख 17 लाख रुपीज पर मंथ उनको प्रॉफिट जा रहा है। अगर हम उसमें से रेंट डिडक्ट करेंगे तो वो 24 लाख में से वो रेंट डिडक्ट होगा। उसके बाद जो नेट आएगा उसका हम दोनों में पार्टिसिपेट होगा। हमारी रॉयल्टी जो रहेगी, जो हम पूरा फोको मॉडल से मैनेजमेंट हमारा रहेगा तो हम उसमें से 30% रॉयल्टी लेंगे, बाकी का 70% उनको जाएगा जो 17 लाख पर मंथ उनको मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहीं पे आपका क्लियर हो रहा है कि पर मंथ अगर 17 लाख आ रहा है तो आपका पैसा 1 साल में ही किया हुआ इन्वेस्ट बाहर आ रहा है। ये इस हिसाब से हम लोग पिछले 3 साल से चल ही रहे हैं। तो हमारा तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। सेकंड यूनिट भी हमने ओपन किया तब से पहले दिन से ही हम उसमें भी प्रॉफिट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट हमारा ओपन करने के बाद तुरंत मूवी भी अच्छी आई है, लेकिन कोरोना भी था वो टाइम पे, तभी 3 महीना 4 मंथ्स जैसा मोटा मोटा हुआ है। तो उसमें भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट था तो क्लाइंट को मालूम नहीं था, तो हमारी ब्रांड अभी जैसे जैसे डेवलप करेगी वैसे वैसे पुराने बिजनेस को भी बेनिफिट देती जा रही है।
हमारे ये सेकंड यूनिट ओपन करने के बाद हमारा फर्स्ट यूनिट को और ग्रो मिला है। जैसे हमें 60% ऑक्यूपेंसी मिल रहा है ऐसा समझ रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे 65% मिल रहा है। तो ये मेरा आपको पूरा ब्रीफ किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में जुड़िए और मैं आपको बहुत अच्छा सा बेनिफिट प्रॉफिट दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कमलेश भाई। एंड फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देख रही हूँ जो आ रहे हैं। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ लोगों ने हाथ भी रेज किया हुआ है, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो Q&A बॉक्स में डालिएगा, राइट इट देयर एंड वील टेक इट अप। सो क्विकली आई टेक क्वेश्चंस आल्सो। एंड थैंक यू कमलेश भाई ये प्रेजेंटेशन को हमारे सारे इन्वेस्टर्स को देने के लिए। और मैं ये भी कहूंगी कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, टाइमिंग बिल्कुल ठीक है मल्टीप्लेक्स ओवरऑल कंपनीज को एक्सपैंड करने के लिए, बिकॉज डिमांड है जो आ रही है, स्पेशली स्मॉलर सिटीज की डिमांड बड़ी है एंड एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है एक स्मॉलर फॉर्मेट जिसको हम लेके आ रहे हैं। और कपल ऑफ फीचर्स फ्रेंड्स ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स अ मल्टीप्लेक्स अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट। अगर हम मल्टीप्लेक्स की बात करते हैं, इफ यू सॉ द कंपैरिजन, हमारा पर स्क्रीन का इन्वेस्टमेंट भी कम है। इट डज नॉट रिक्वायर टू बिग अ स्पेस। अगर छोटा स्पेस भी हमारा 5,000 स्क्वायर फीट विच इज इजी टू मैनेज, कहीं पे मिल सकता है। इट कैन बी हाई स्ट्रीट, आपका किसी मॉल के अंदर भी हो सकता है। थर्ड, इसका मैनेजमेंट ओवरऑल ऑपरेशंस इज नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज आपकी एरिया बहुत बड़ा नहीं है। इट नॉट रिक्वायर टू मेनी इवन रिसोर्सेज ऑल्सो, सो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ऑल्सो वेरी वेरी रीजनेबल। फोर्थ, आई वुड ऑल्सो से टुडे लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आइडल पड़ा हुआ है, चाहे वो आपके मॉल्स हैं, बहुत सारे छोटे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं सिटी में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, जिनको डेस्टिनेशन बनाने के लिए आई वुड से या तो मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट या एक एंकर टेनेंट आना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी लोकेशंस आप किसी भी मॉल के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं। कंपनी कैन ऑल्सो हेल्प अगर ऐसी कोई लोकेशंस आती हैं। So ये सारी locations can be used and these locations can even become destination। जब भी एक ऐसा बड़ा format कहीं पे भी आता है तो ये destination के तौर पे ही देखा जाता है, and which automatically attracts audience coming to it। We're looking for a franchisee owned company operated model, जैसे कमलेश भाई ने भी समझाया है, जिसमें सारे के सारे operations company manage करेंगी और investors जो होंगे वो invest करेंगे। So we'll take more information कि इसका operational requirement और जो फाइनेंशियल्स है हम कैसे मैनेज करते हैं। एंड आई विल आल्सो टेक एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स जो आप लिख रहे हैं, वो मैं सारे क्वेश्चंस लूंगी। ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं तकरीबन आपका 40 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपका पर स्क्रीन का इन्वेस्टमेंट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कमलेश भाई ने एक्सप्लेन किया है, मिनिमम 3 स्क्रीन जरूरी हैं अगर आपको एफिशिएंसी अच्छी चाहिए, बिकॉज आपकी मूवीज आती हैं, अगर स्क्रीन नहीं होते तो आप लगा नहीं पाते। And if you need good returns, efficiency from the same space, तो minimum 3 screen is what you should start with। और जो average size है for their screens is about 4 which they do। एंड इसमें जो हमारा रेवेन्यू प्रोजेक्शन है वो तकरीबन हमारा 50 लाख मंथली है अप्रोक्सीमेटली, विच कम्स अप टू अबाउट 6 करोड़ का हमारा एनुअल टर्नओवर इसमें रहता है 4 स्क्रीन मॉडल में। अगर 3 स्क्रीन करते हैं प्रोपोर्शनेटली वो थोड़ा बहुत हमारा कम हो जाता है। एंड द कंपनी टेक्स केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, एंड जो भी रेवेन्यू आता है हमारा वो सारे खर्चे निकालने के बाद, सारी फीस निकालने के बाद जो कंपनी है वो एक फ्रेंचाइजी को देंगी। और इसके अलावा बिकॉज देयर माइट आल्सो बी अ क्वेश्चन कि अगर फॉर रीजंस पहले 2 महीने अच्छे नहीं गए और जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन से नहीं आई तो उसमें क्या होगा। सो उसको भी एड्रेस करने के लिए कंपनी एक मिनिमम गारंटी दे रही है, विच विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट यू वुड गेट ऑन अ मंथली बेसिस। सो कमलेश भाई मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी एंड बहुत सारे क्वेश्चन आने शुरू भी हो गए हैं। और अगर हम शुरुआत कर सके जो हमने इन्वेस्टमेंट की बात की 40 लाख हम बात करें पर स्क्रीन पे, तो थोड़ा बहुत हमें ब्रेकअप समझ में आए। 5,000 स्क्वायर फीट का हमारा टोटल एरिया है, 40 लाख अगर हम हर स्क्रीन पे हम लगाते हैं तो दिस बिकम्स अबाउट 1.2 करोड़ ऑन एन एवरेज। एंड अगर हम 4 करते हैं तो ये तकरीबन आपका 1 करोड़ 80 लाख तक का इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इसमें एक तो पर स्क्रीन में हमारे एरिया कितना जाता है और ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारी किन किन हेड्स के नीचे होती है। वन स्क्रीन में हमारा 1000 स्क्वायर फीट एरिया कवर होगा। और हम लोग जैसे ये एक स्क्रीन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो साउंड सिस्टम रहती है, हम जो सबसे अच्छी साउंड सिस्टम रहती है JBL की, वही सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं। सर्वर जो रहता है वो क्यूब का रहता है, वो भी सबसे अच्छा माना जाता है क्यूब सर्वर, वो हम लोग सर्वर को लगाते हैं। प्रोसेसर भी बहुत सही रहता है, डॉल्बी डिजिटल प्रोसेसर रहता है। तो सारी की सारी हम लोग जो साउंड सिस्टम है उसको बहुत बहुत हाई क्वालिटी लगाते हैं। स्क्रीन जो है, स्क्रीन भी हम लोग बहुत अच्छी हाई क्वालिटी के लगाते हैं। प्रोजेक्टर जो है उसके वो इन्वेस्ट हमारा नहीं रहता है प्रोजेक्टर का, लेकिन प्रोजेक्टर के सामने जो हम लोगों को एडवर्टाइज मिलती है तो सामने हम लोग सामने मूवी डाउनलोड का एक्सपेंस, वो सारा एक्सपेंस हमें नहीं लगता है। तो चेयर्स जो है वो हमारी स्पेशल चेयर्स है, तो उसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा है।
लेकिन वन टाइम है, उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसके बाद मेंटेनेंस भी बहुत कम है। तो हमारा ये 40 लाख का जो बजट है वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में पूरा स्क्रीन आ जाता है। जैसे आप कोई भी एक जगह पे मल्टीप्लेक्स करने जाओ तो आपको एक स्क्रीन करनी होगी तो कम से कम 5 करोड़ लगेंगे, तो उसकी जगह पे हमारा 40 लाख में ये मैनेज हो रहा है। और हमारा एक स्क्रीन में अगर 1000 स्क्वायर फीट का जगह है तो इसमें हमारी कितनी सीटिंग हम करा पाते हैं? 40 हम पर स्क्रीन हम सीटिंग लेते हैं। और इसमें कमलेश भाई अगर हम ये भी समझें कि एवरेज थ्रूपुट क्या आता है, जैसे हमने 4 स्क्रीन की बात की है, तकरीबन 50-55 लाख आपका मंथली बिजनेस बनता है। सो एवरेज जो आपका स्क्रीन का थ्रूपुट आता है वो इक्वली डिवाइड होता है, या अगर आप कम स्क्रीन करते हैं थ्रूपुट हमारा एक पर्टिकुलर स्क्रीन से कितना निकलता है? रेवेन्यू पर स्क्रीन ऑन एन एवरेज हमारा कितना? हमें यानी एवरेज तो सेम उसका डिडक्ट एक साथ में ही करना चाहिए। 12-13 लाख पर स्क्रीन का बिजनेस इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। एंड इसमें कमलेश भाई एक और चीज है जहाँ पे हम खर्चों की बात करते हैं, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस आप मैनेज करते हैं, तो इसमें जैसे हमारी अकाउंटिंग होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है फ्रेंचाइजी के लिए कि कैसे इनकम आ रही है, क्या विजिबिलिटी दी जा रही है, तो उसके लिए हम क्या प्रोविजन उनको दे रहे हैं? इसमें हमारा जो मूवी टिकट सेलिंग जो है वो तो ऑल इंडिया और ओपन ही है। उसमें डायरेक्ट सबको दिखता है, नहीं उसमें आपको हिडन कुछ नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है एकदम, ऑनलाइन ही रहता है सारा कुछ। डिस्ट्रीब्यूटर जो मूवी लॉन्च करते हैं उनके पास भी पूरा डेटा रहता है कि ये टाइम पे, इतनी मिनट पे, इतनी सेकंड पे इतनी टिकट बिक चुकी है। और वैसा ही हमारा ये जो कंसेशन काउंटर कैंटीन है उसमें भी यही है कि पहले इनवॉइस निकलेगा और उसके बाद ही प्रोडक्ट सेल होगी। तो एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। क्योंकि आप देखोगे कि जैसे पीवीआर है, आइनॉक्स है, उनकी इतनी सारी ब्रांचेस है, तो वहां पे वो खुद नहीं पहुंच पाएंगे। तो ट्रांसपेरेंसी वाला बिजनेस है, इसलिए वो उसमें एकदम क्लियर रहेगा। तो इसमें जैसे अगर मैं बात करूं फ्रेंचाइजी की, उसको कैसे विजिबिलिटी आएगी कि हमारी कितनी इनकम आ रही है? कोई हम ऐसा अकाउंट खोलेंगे जहाँ पे उसको विजिबिलिटी होगी क्या इनकम? वो ऑनलाइन देख सकेंगे, उनको आइडिया रहेगा। तो एक अकाउंट खोलेंगे, मे बी व्हाट आई एम अज्यूमिंग एक एस्क्रो अकाउंट होगा जहाँ पे हम उनको हम पावर देंगे, हमारे जो सिस्टम चल रही है वो ओपन करके चेक करके देख सकते हैं कि अभी ये टाइम पे उनको कितना सेल हुआ, कितना क्या एक्सपेंस हो रहा है, उनको तुरंत आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक एस्क्रो अकाउंट होगा, कंपनी मैनेजमेंट सारी करेंगी और आपको विजिबिलिटी देगी क्या इनकम आ रही है, और उस इनकम में से सारे पहले खर्चे निकाले जाएंगे एंड उसके बाद जो रेवेन्यू शेयर कमलेश भाई बता रहे हैं वो रेवेन्यू शेयर आपको जाएगा। और इन केस अगर रेवेन्यू शेयर अगर कोई भी ऐसा महीना है शुरुआत में स्पेशली अगर वो कम भी होता है तो कंपनी आपको एक मिनिमम गारंटी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको न देती है। एंड कमलेश भाई इसमें कितना टाइम लग जाता है? जैसे बिकॉज ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि खुलेगा तो टाइम लगेगा, जितना भी ऑडियंस आपका है वो आना शुरू हो जाता है। तो हम गो टू मार्केट क्या रखते हैं अपना जब हम किसी नई सिटी में जाते हैं, कितना टाइम लगता है, और क्या एवरेज एफिशिएंसी भी होती है? अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं 40 सीट्स हैं, अगर हम 4 थिएटर की बात करते हैं सो दिस इज अबाउट 160 सीट हमारी होती है, तो एवरेज एफिशिएंसी हमारी क्या रहती है? क्योंकि वीकेंड पे ज्यादा लोग आते हैं, वीकेंड्स पे कंपैरेटिवली कम लोग आते हैं, मंडे ट्यूसडे और हमारा थोड़ा सा स्लो रहता है। तो एवरेज ऑक्यूपेंसी हमारी क्या रहती है किसी भी एक थिएटर की, और कितना टाइम लगता है उसको एक अच्छे ऑप्टिमम लेवल पे आने के लिए कि जो हमारा बिजनेस हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इतना हम अचीव कर पाए? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि क्या है कि जैसे हम मेरा भी मल्टीप्लेक्स जैसे पीवीआर है वैसे ही 1172 सीट का था, तो ये अभी हम लोग कर रहे हैं 200 सीट के करीबन। तो जैसे आपने ये ऑक्यूपेंसी देखा तो वो टाइम पे हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे सही रहता था, लेकिन बाकी दिनों में बहुत कम रहता था। अभी ये वाले बिजनेस में हमें वो महसूस नहीं हो रहा है कि कब संडे है कब वीकेंड है, हमें हर एक दिन वीकेंड ही लगता है, क्योंकि 40 लोगों को आने में तो टाइम ही नहीं है यहाँ पे। और हम लोग इसलिए पॉस एरिया में ही खोल रहे हैं कि जहाँ मेन सिटी है वहीं पे जा रहे हैं, विलेजेस वगैरह में हम नहीं जाएंगे। एंड इसमें आरओआई आते आते आपने बोला पहला साल, बिकॉज इसमें आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो साथ के साथ कवर हो जाते हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हमारे नहीं है, हमने थोड़ा सा लो लेवल पे रखे हुए हैं। इवन रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड है वो भी बहुत आपके रिसोर्सेज नहीं है, सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कंट्रोल रहते हैं, तो ब्रेक इवन ऑपरेशन लेवल पे अच्छा जल्दी आ जाता है। बट अगर हम आरओआई की बात करें तो अगर हम 1 साल जल्दी माने तो कितना एवरेज पीरियड क्या रहता है? मतलब 12 से 18 महीने के बीच में ऑन एन एवरेज हमारा? एक्चुअली इनको 18 महीने में तो आना ही आना है, लेकिन हमारा जो दूसरा यूनिट है वो भी हमें उम्मीद है कि ये 1 साल में हम पूरा उसमें रिकवर कर लेंगे। ओके। तो ये सेकंड यूनिट में भी हमें वो भरोसा बैठ गया। और हम जब पहली बार लेके आए थे तब भी हमें लग रहा था कि मंडे में कुछ अलग ऑक्यूपेंसी रहेगी, सैटरडे में अलग रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऑक्यूपेंसी हर एक टाइम पे सही मिल रही है। कमलेश भाई मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी, आई एम सीइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम। सो फ्रेंड्स मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप बात करना चाहते हैं 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग इनके जो स्क्रीन्स हैं वहां पे जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्लीज टेक आउट टाइम और हमारी टीम आपकी मीटिंग कॉल करवाएगी। एंड वी विल ऑल्सो होल्ड अ डिस्कवरी डे जहाँ पे आप टाइम ब्लॉक कर सकते हैं
कमलेश भाई के साथ, और वो हम टाइम पे आपकी मीटिंग या एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहते हैं उनका कोई भी मिनीप्लेक्स, विद बी मोर देन Welcome. हैप्पी टू फैसिलिटेट दैट। सो मैं एक दो क्वेश्चंस देख रही हूँ, कमलेश भाई मैं लूंगी। एंड एक क्वेश्चन है जगदीश मिस्त्री जी हमारे पार्टनर है, मिनिमम नंबर ऑफ स्क्रीन पूछ रहे हैं। सो जगदीश जी ये 3 स्क्रीन से शुरू कर सकते हैं, 3 से कम में एफिशिएंसी नहीं आती, एंड क्योंकि कंपनी सारे मैनेजमेंट कर रही है तो वो 3 स्क्रीन से कम नहीं हम देखेंगे किसी लोकेशन पे। सो 3 टू स्टार्ट ऑफ इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। एंड एक क्वेश्चन रजीत जी पूछ रहे हैं, एंड I'll check with City is he from, and ये पूछना चाहते हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं 200 सीट के स्क्रीन की, अगर हम बड़ा करना चाहते हैं, आई थिंक रंजीत जी, दैट इज योर क्वेश्चन, अगर हम 40 की जगह 200 करना चाहते हैं वो प्रोविजन है कि नहीं, या 200 सीट स्क्रीन, हाँ दैट्स व्हाट, अगर एक ही स्क्रीन करना चाहते हैं 200 सीट्स का, वो भी हम प्रोविजन करेंगे या सिर्फ मल्टी स्क्रीन फॉर्मेट में ही जाएंगे? नहीं, हम लोग 200 स्क्रीन में इसलिए नहीं जाएंगे कि जैसे 200 स्क्रीन किया तो वहां पे हम एक ही सॉरी 200 सीट इसलिए नहीं करेंगे कि हमें 200 सीट में एक ही मूवी दिखाएंगे हम, और जैसे हम यहाँ पे 4 मूवी दिखा रहे हैं तो लोगों को चॉइस मिल रही है, और हमारे पास रिपीट क्लाइंट बहुत है, तो 200 सीट वाला एक ही मूवी रिपीट क्लाइंट के लिए बहुत मुश्किल है। आज अभी वो देखा कहीं कहीं तो ऐसे क्लाइंट है हमारे कि एक ही दिन में 3 मूवी देख के निकलते हैं, और हमारे अहमदाबाद एफिशिएंसी में बढ़ जाती है। एंड रंजीत जी, exactly. वी विल आल्सो नॉट रिकमेंड कि आप एक ही स्क्रीन खोलें। अगर आपको स्टडी भी करें मल्टीप्लेक्स मल्टीपल स्क्रीन्स, अगर एवरेज रेवेन्यू थ्रूपुट जो आता है जहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी ज्यादा बेटर होती है, बट जहाँ पे सिंगल स्क्रीन है, सॉरी इसका इंप्रेशन हमें ये नहीं लेना है कि हमारे पास सिर्फ क्लाइंट में कपल ही है। हमारे पास अहमदाबाद के सारे आईएएस ऑफिसर है, हमारे ही यहाँ मूवी देखते हैं क्योंकि उनको एक प्राइवेसी मिल रही है। और ग्रुप बुकिंग्स में भी बहुत आते हैं, किटी पार्टी के लिए भी लेडीज बहुत आते हैं, ऐसे बच्चों को छोड़ के भी लेडीज बहुत जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको 40 लोगों में वो टेंशन नहीं है कि हमारे बच्चे सेफ है कि नहीं। तो सारी चीज सेफर साइड देखें तो भी बहुत सही इसमें हमने एक्सपीरियंस किया है। एक क्वेश्चन है महेश जी का, वो कह रहे हैं 3 स्क्रीन खोलेंगे, पर ऐसा हो सकता है कि 2 स्क्रीन से शुरुआत करें और फिर बाद में 3rd स्क्रीन पे एक्सपेंड करें? अच्छा, हाँ, ये कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, ये पक्का कर सकते हैं, लेकिन हमें साथ में वो एरिया पहले दिन से चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास वो एरिया होना चाहिए कि अगर हमारे पास वो स्पेस है तो 3rd स्क्रीन ओपन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। राइट। एंड कुछ ना मेरे को सिटीज भी आ रही हैं कमलेश भाई, अगर आप अगर जैसे मेरे को साउथ से इंटरेस्ट आ रहा है, रंजीत जी आंध्रा से हैं, ही इज फ्रॉम अ टाउन इन आंध्रा, कर्नाटका से मिस्टर नेल्सन राज, आई एम सीइंग रायचूर से ही इज इंटरेस्टेड फॉर दैट लोकेशन। सो इसमें जो हमारी सिटी की प्रायोरिटी होंगी वो कौन कौन सी होंगी, और ये जो लोकेशंस मैंने आपको बताई हैं, आर वी ओपन फॉर दीज सिटीज एज वेल? अभी हम लोग ये जो कर रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, सूरत कर रहे हैं, अगर ऐसा हमें मिलेंगे तो देखेंगे क्या हमें अपॉर्चुनिटी लग रही है तो उस हिसाब से जा सकते हैं, अभी से जा सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, एंड मे बी वी कैन इवन क्लैरिफाई, व्हिच इज आस्क्ड बाय मिस्टर कृष्णांशु अग्रवाल। वो पूछ रहे हैं कोई रॉयल्टी चार्जेस, कोई एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, कोई ऑनलाइन बुकिंग चार्जेस, मेंटेनेंस। आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये सारे ऑपरेटिंग खर्चे हैं। सो मिस्टर अग्रवाल, ये सारे ऑपरेटिंग खर्चे क्या होंगे? बिकॉज कंपनी सारे मैनेज करेगी, जो भी इनकम आएगी वो एक एस्क्रो अकाउंट में आएगी, इन सारी की सारी इनकम जो आएगी उसमें सारे एक्सपेंस किए जाएंगे, और जो बैलेंस आपका होगा, प्रॉफिट होगा, उसमें आपके साथ शेयर की जाएगा, विच इज 70% शेयरिंग आपको जाएगा, 30% कंपनी अपने पास रखती है। और इसमें कंपनी आपको एक मिनिमम गारंटी भी देती है जो आपको मिलेगी। एंड कमलेश भाई, इसमें मिनिमम गारंटी व्हाट आर वी प्रपोजिंग एज अ मिनिमम गारंटी? 12% उनको दे सकते हैं। 12% है एनुअल। अगर आपका फॉर एग्जांपल 1 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ में लेती हूँ अगर इन्वेस्टमेंट है, 3 स्क्रीन में हमारा एक 20 आता है, सो 1/20 के हिसाब से अगर आप लेते हैं इन्वेस्टमेंट तो आपको 12% ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज व्हाट द कंपनी गिव्स यू मिनिमम गारंटी। कमलेश भाई, इसमें कोई हमारा रॉयल्टी अमाउंट भी है, सॉरी फ्रेंचाइज फीस अमाउंट भी है? 40 तो हमारा स्क्रीन कॉस्ट हो गया है, ये इंक्लूड करता है हमारा फ्रेंचाइज फीस या इसके ऊपर है? एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जो है हमें जैसे लाइसेंस लेने जाएंगे तो हमें 15 लाख वहां पे मोटा मोटा चार्ज लगेगा। हाँ जी। तो सिनेमा का जो मिनीप्लेक्स का लाइसेंस लेंगे उसमें भी वो एक्सपेंस है। उसके बाद हमें डिपॉजिट भी देनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी देनी पड़ती है। हर बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पे डिपॉजिट पे वो सारी चीजें मिलेगी, तो वो भी इसके अंदर काउंट हो चुका है। जो 15 लाख है पर स्क्रीन उसमें नहीं है, सॉरी 40 लाख में नहीं है, पर स्क्रीन अप्रोक्सी आप 15 लाख पकड़ सकते हो, यानी पर स्क्रीन 10 लाख रुपए आपको बढ़ जाएगा। अच्छा,
तो ये सारे एक्सपेंसेस हम करेंगे। फ्रेंचाइज फीस हम क्या देख रहे हैं? फ्रेंचाइजीज फी हम लोग ले रहे हैं 3 स्क्रीन हो चाहे 4 स्क्रीन हो, तो 25 लाख रुपीस हम फ्रेंचाइजीज फी चार्ज कर रहे हैं। ओके, सो अगर मैं इन्वेस्टमेंट समझूं तो ये 50 लाख आप कह रहे हैं, बाकी सारे डिपॉजिट और ये करके भी 50 लाख इनटू, अगर मैं 4 स्क्रीन की बात करती हूँ, दिस बिकम्स 2 करोड़ एंड हमारा बाकी हमारा 25 लाख का हमारा फ्रेंचाइज। नहीं, ये वो 2 करोड़ के अंदर इंक्लूड है। ओके, वो इंक्लूडेड है फ्रेंचाइज फीस। हाँ, एग्जैक्टली 10 लाख पर स्क्रीन हमने काउंट अच्छा, किया ना, उसमें हमने फ्रेंचाइज फीस और बाकी सारे खर्चे इसमें डाले हैं, तो दिस बिकम्स ओके, ये आ जाता है। 3 स्क्रीन करते हैं तो 1 करोड़ आपका 50 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। एग्जैक्टली। So, and that was a question सुधाकर जी पूछ रहे थे, what is the rent, who will pay? So सुधाकर जी, ये सारे escrow account से सारे खर्चे दिए जाएंगे। Franchisee does not have to pay, all that expenses are managed by the company। And महेश जी देख रहे हैं अहमदनगर महाराष्ट्र के लिए, तो हम उसके लिए भी ओपन है महेश जी, you can reach out to us। and I see query जहाँ पे मिस्टर अग्रवाल पूछ रहे हैं, अगर किसी ने 8 स्क्रीन मॉडल करना है, is that something जो वर्केबल होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। 4 से ऊपर जितना हमारा वो पॉस एरिया है हम वर्कआउट करेंगे, वहाँ पे कितना स्क्रीन आएगा हमारा मैनेजमेंट देखेगी और वो टाइम पे डिसीजन ले लेंगे। कर सकते हैं, एरिया चाहिए ऐसा। एंड इनका ये भी क्वेश्चन है कि अगर 40 की जगह 60 करना है, 80 करना है, इज दैट आल्सो पॉसिबिलिटी? क्या है, हम कर सकते हैं? हाँ, लेकिन क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई स्पेस है तो कोई वहां पे वो स्पेस में कहीं पे 30 सीट ही बैठ सकती है, वही, और बाजू में उसकी उसी प्रॉपर्टी में 60 सीट बैठेगी या 80 सीट बैठेगी, तो वो करेंगे हम। यानी 5000 स्क्वायर फीट में हम लोग कोई कम कोई ज्यादा ऐसा करके कर सकते हैं। कमलेश भाई, एक और क्वेश्चन है which I think I also wanted to take, ये डॉक्टर कैप्टन अनिर्बन रॉय पूछ रहे हैं, क्योंकि हम 5000 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट 1000 पर स्क्रीन, तो 4000 स्क्वायर फीट हमारा वहां पे जाता है, बैलेंस हमारा बचता है 1000। तो ये पूछ रहे हैं कि जो एरिया है हमारे, जैसे स्नैक एरिया होगा, काउंटर, कॉमन एरिया मूवमेंट के लिए चाहिए होते हैं, रेस्ट रूम्स, इनका इसके अलावा 1000, is that sufficient to put all this together or you need an extra space? एक्चुअली क्या 1000 स्क्वायर फीट जो हमने काउंट किया है, हमें पूरा 1000 स्क्वायर फीट नहीं यूज होता है, वहां पे हमें 900 स्क्वायर फीट ही यूज हो रहा है पर स्क्रीन। 100 स्क्वायर फीट हम लोगों के पर स्क्रीन से हो रहा है, तो वो और 1000 स्क्वायर फीट ये, तो सब मिला के 1400 स्क्वायर फीट जैसा हमारा फॉयर और कैफे एरिया सब मैनेज हो जाता है। अच्छा, एक्चुअली हम लोग 3 साल से प्रैक्टिकली कर रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंट है। ओके, तो इसमें हमने वेनाइट से 1000 स्क्वायर फीट, तो इसमें आपने वो एरिया ले रखा है, कॉमन एरिया, सब मिला के हो जाता है। ओके, यानी एक कारपेट चाहिए। Great, guys. I think I've tried and answered, and some questions are coming repeated. So मेरे को लग रहा है a lot of you might need some clarity. इसमें overall जो हम area देख रहे हैं 5000 square feet, 5000 square feet is the area that we're looking at. On an average, per screen investment is about 40 lakhs plus 10 lakhs. इसमें आपका franchise fees and other expenses like deposit and license आता है. So that makes about 50 lakhs per screen investment. And this also includes your common area like your snack, common area, restrooms. ये सब 5000 में accommodate हो जाते हैं. And we're looking at minimum 3 screens. Anything less than 3 screens is not viable to get started. But किसी ने अगर 2 के बाद 1 करना हो, provision आपकी property पे होना चाहिए expand करने का, वो later on हम add नहीं कर पाएंगे. So friends, with this I'll request if you want to reach out on the hotline number, हम अपना hotline number chat box में डालेंगे and you can put any queries on that number and also reach out to us. We are planning a discovery day in the coming week, जहाँ पे आप reach out कर सकते हैं, हम एक meeting, visit, जैसे भी आप चाहें, we'll get arranged with कमलेश भाई। और एक 27th को हम कर रहे हैं, बट अगर आप इससे पहले भी अवेलेबल हैं, आना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, हमारी टीम्स आपको रीच आउट करेंगी, यू लेट अस नो एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू फैसिलिटेट एनी सच मीटिंग और कॉल। और कमलेश भाई, बिफोर वी क्लोज मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक मैसेज आप सब लोगों को देना चाहते हैं जो आप सुन रहे हैं फेसबुक पे भी और हमारे वेबिनार पे, कोई भी मैसेज। हमारा जो है सबसे बहुत बड़ी बात है कि हमारा स्लोगन है कि कम इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़ा प्रॉफिट। तो सब आइए, हम सब साथ में मिलके, ये तो बहुत बड़ा दरिया है, चाहे इतना सब मिलके कर सकते हैं। Absolutely, absolutely. And friends, I'll request all of you, जो भी information आपको चाहिए, please let us know. I will send you complete details on the project. आपका ROI, working, investment breakup, every information would come to you, and you can book your slots with us for meeting on 27th or a date which is before that, as convenient to you and Kamlesh bhai. And I'll request Ashna for her concluding remarks. Ashna, over to you. So thank you so much, Kamlesh bhai. Thank you so much, Sonia ma'am. Thanks, Ashok ji. Thanks all the dear participants for joining in today. Please connect with us at our business hotline number, which we have shared in chat box.
I'll repeat for you. It's 9717683838. Also write to us at feedback@franchiseindia.in. We welcome all your suggestion and feedback. We are also available on different social handles. So please subscribe to our different social handles, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. And it's very easy to get connected with the management team of Franchise India. Join Gaurav Sir and Sonia Ma'am at their LinkedIn IDs, information on screen. And tomorrow under our 12 p.m. webinar, we are bringing the brand which comes from Bombay. Rangda Rangrao is the brand we are launching tomorrow. It's a famous misal pav brand. And to get the registration link, you can either go to Facebook page or connect with us at our business hotline number. Thank you so much once again for joining in today. Have a safe day ahead. Thank you so much. Thank you. Thank you, friends. Good day. Thank you. Thank you.